डंडा मेरे भैया का। लुढ़क रहा है। सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। नमस्तमे साराहे स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ निर्मोसुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। समय सार सार ग्रंथादिराज की जय हो। श्री समय सार जी विराजमान हैं। हम इसके माध्यम से आदरणीय पंडित साहब द्वारा लिखी अपनी वैभव गाथा पढ़ी। आप लोगों ने सबने पढ़ी है? याद है? अपनी वैभव गाथा। किसकी गाथा? अपनी वैभव गाथा। इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पंडित साहब ने अपनी वैभव गाथा लिखी, मतलब हमें अपना वैभव हमारा क्या है हमें पता है कि नहीं। देखो, वैभव दो जगह मिलता है और दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है वैभव। एक तो होता है जड़ वैभव और दूसरा चेतन का वैभव। जड़ वैभव अपना लॉकर में रखा रहता है। कहाँ रखा रहता है? लॉकर में। और लॉकर में नहीं मिले तो कहाँ देखते हो? लॉकर में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जड़ वैभव अपना है, ठीक है, अपना लॉकर जड़ वैभव लॉकर में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा फिर? क्यों? अपन सब सेठ जी लोग बैठे हैं ना, सब कहाँ मिलेगा? खाते बहियों में। कहाँ मिलेगा? बैंक में नहीं मिलेगा। बैंक में भी तो ढूंढने जाओगे रात को 12 बजे, बैंक में थोड़ी खुला मिलेगा, लेकिन आपके खाते में लिखा मिलेगा। और दूसरा होता है हमारा चेतन वैभव। चेतन वैभव कहाँ मिलेगा? चेतन वैभव इधर, और इधर नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा चेतन वैभव तो कहाँ मिलेगा? अरे बोलो। अरे नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, शास्त्र में मिलेगा। हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें हमारा स्वरूप बताते हैं। अभी भैया ने लिया था सवेरे कि ग्रंथादिराज समय सार हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें हमारा आत्मा नहीं दिखाता होता तो हम क्यों देखते, इसमें क्यों पढ़ते हैं? तो हमारा वैभव कहाँ है? एक तो हमारे पास, अगर नहीं मिले तो शास्त्रों में,
अन्य जगह नहीं ढूंढना अपना वैभव, तीसरी जगह नहीं मिलेगा। भगवान के पास जाओगे तो वे भी बता देंगे कि भीतर जाओ। भगवान कहाँ देख रहे बता, अंदर ही देख रहे। दर्पण देखा आपने? दर्पण क्या देखते हो दर्पण में? अपने आप को देखते हो? दिखता है आप दिखते हो? नहीं दिखते। पंडित सुनो सुनो, हाँ शरीर दिखता है, बराबर है। पंडित साहब से एक बार किसी ने बोला, पंडित साहब मेरे को आपके एक फोटो ले लेने दो। पंडित साहब फोटो नहीं खिंचवाते थे, कभी अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कराई, कभी फोटो नहीं खिंचवाई, वीडियो नहीं बनवाया, कैमरा नहीं लगवाया कभी। तो किसी ने, पंडित साहब आपका क्या बिगड़ता अगर मैं आपका एक फोटो ले लूँ तो? पंडित साहब ने क्या बोला कि देखो तुम्हें लेना हो तो ले लो, मेरी फोटो लेना। किसकी फोटो? मेरी फोटो लेना। अगर आपको लेना हो तो मेरी फोटो लेकर दिखाओ, मुझे तो तुम जानते ही नहीं हो। समझ आती बात? तो दर्पण में किसका फोटो है? जड़ का। लेकर के हाथ दर्पण तूने जिसे निहारा, नहीं रूप ये तुम्हारा, नहीं रूप ये तुम्हारा। लिखवा दो अपने दर्पण पे। क्या क्या लिखवा दर्पण पे? ये रूप मेरा नहीं है, ये रूप मेरा नहीं है। तो मेरा रूप कैसा है? परमात्म रूप तेरा है अनंत ज्ञान बलमय, वो ही अजर अमर है, होता नहीं कभी क्षय। कर्मों के बस हो चेतन, कर्मों के बस हो चेतन, जड़ से करे गुजारा, मगर नहीं रूप ये तुम्हारा। ये रूप हमारा नहीं है। कैसा है हमारा रूप? हमारे पंडित साहब दिखा रहे, देखो अपनी वैभव गाथा सुना रहे हैं। देखो आप लोगों के पास बैराग पाठ संग्रह हो तो ले लो। अपनी वैभव गाथा, आत्मन अपनी वैभव गाथा, सुनो परम आनंदमय, स्वानुभूति से कर प्रमाण, प्रगटाओ सहज सौख्य अक्षय। किसका वैभव दिखा रहा है? आत्मन कौन है? पंडित साहब हैं आत्मन तो। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन लिखा है ना, सब किताबों पे लिखा है। आपका नाम क्या है? सोम। आप भी अपने आगे नाम लिखो, सोम कुमार जैन आत्मन। सर जी केशव जी, आपका नाम क्या है? केशव कुमार जैन आत्मन, केशव जैन आत्मन। जैसे पंडित साहब ने लिखा ना, ब्रह्मचारी रविंद्र जैन आत्मन। भाग्य से मेरा भी नाम रवि है, लेकिन अब जोड़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वास्तव में सोचो, जो पंडित जी का जो नाम लिखा है ना, जो आत्मन, असली नाम तो वो है, हमारा भी और उनका भी। क्या कह रहे हैं? आत्मन अपनी वैभव गाथा। किसकी गाथा? भैया जी रोज समझा रहे हैं, हमारा वैभव दिखाते रोज। संयोग, शरीर, कर्म, कसाय, इन सब से रहित वो मेरा वैभव है, वो मेरा स्वभाव है, और इसके अलावा हमारा कोई वैभव नहीं है। मेरा चेतन वैभव, ज्ञान दर्शनमय, अनंत सुखमय वैभव, वो मेरा वैभव है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप पढ़ा आप लोगों ने? सम्यक ज्ञान, वो क्या बोलते हैं, रत्नगंज श्रावकाचार्य जी में सम्यक ज्ञान अधिकार है। और सम्यक ज्ञान अधिकार कितने पेज का है? पढ़ा है रत्नगंज श्रावकाचार्य? देखो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अधिकार तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। और सम्यक चारित्र अधिकार भी बहुत बड़ा है। और सम्यक ज्ञान अधिकार कितना है? केवल 2, 3, 4 गाथाएं हैं और 4 पेज में केवल वो। उसमें क्या लगा पता है? कि चैतन्य का वैभव अनंत गुणमय है। हमारा वैभव कितना है? अनंत गुणमय हमारा वैभव है। इससे अपने को कम देखना, न न्यूनम। सुनो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? हमें नहीं चाहिए, आप लोग ले लो।
रख दो बस। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सुनो, न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम यथा तथ्यम, मतलब न कम न ज्यादा और न विपरीत, जैसा है वैसा का जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और हमारा वैभव कैसा है? चेतन वैभव अनंत। रुक जा अभी भैया बेटा, अभी खोलना नहीं, अभी आप चर्चा कर रहे हो, सुनो पहले तो। हमारा वैभव कैसा है? उसमें क्या लिखा पता है? अमूर्त अनंत गुणात्मक हमारा वैभव है। सम्यक ज्ञान समझे? सम्यक ज्ञान न कम न ज्यादा न विपरीत, जैसा है वैसा का वैसा। राग आदि भाव वाला अपने को मानना, ये तो मूढ़पना है बिल्कुल एकदम से। हमारा वैभव अनंत गुणात्मक, दर्शन ज्ञान चारे सुख अनंत अनंत, कम नहीं। कितना है? मतलब एक एक, इसमें आया ना पंडित साहब का, एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आवे। केवली भगवान है ना, केवली भगवान, ज्ञान गुण की एक समय की एक पर्याय। उसमें क्या जानते वो? लोकालोक को कितने कितने में? एक समय ज्ञान, एक गुण की एक समय की एक पर्याय के काल में लोकालोक को जानते हैं। और लोकालोक और ऐसे भी और अनंत लोक हो जाए तो उनको भी एक समय में जान लें। मतलब इतना तो ज्ञान गुण की एक समय की एक पर्याय की कीमत है। बोलो किसकी? मेरे ज्ञान गुण की एक समय की इतनी कीमत। तो फिर मेरे ज्ञान गुण की कितनी, तो फिर जिस ज्ञान गुण में से अनंत पर्याय निकलती है उसकी कितनी कीमत? ज्ञान गुण में से कितनी पर्याय निकलती हैं? निरंतर 24 घंटे। हम कहाँ लगा रहे हैं उनको? क्या कह रहा है देखना, समझना बात, कि एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की कितनी कीमत, और फिर ऐसी अनंत पर्याय जो निकलती है उनकी कितनी कीमत। तो ऐसी अनंत पर्याय वाले एक ज्ञान गुण की कितनी कीमत। ये तो एक गुण की बता रहा, एक गुण की। एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आवे, शक्ति अनंतों चले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। बोलो एक समय की पर्याय को भी हम चिंतन नहीं में नहीं ले सकते। समझना, आपका अपना वैभव कितना जबरदस्त है, अपन कहाँ पे उस वैभव को बर्बाद करते रहते हैं। तो एक ज्ञान गुण की इतनी कीमत, तो एक, तो फिर अनंत गुणों की कितनी कीमत, और फिर अनंत गुणमयी उस आत्म द्रव्य की कितनी कीमत। बोलो ऐसा वो अनंत गुणमयी आत्मा वो मैं हूं, इससे कम देखना तो सम्यक ज्ञान नहीं अज्ञान है। बात समझ में आती? आती समझ में? ए बेटा बातें नहीं करो, साले थोड़ी देर 15 मिनट बस। अपने अपनी महिमा आ रही, तुम्हें नहीं आ रही? बोलो यहाँ बैठे बैठे तुम अपना गांव दिखता दिखता नहीं कि नहीं दिखता? बोलो यहाँ बैठे बैठे, अभी बंद कर दो इसको, यहाँ बैठे बैठे तुम्हें अपना गांव दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? तो तुम्हें मम्मी पापा दिख रहे कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, घर भी नहीं दिख रहा। अरे भैया तो तुम्हारी आंखें अभी खराब है। तुम्हें अपना घर दिख रहा है यहाँ बैठे बैठे? नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा? आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? पहले बता, आप आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? आंख से देखते ना। अच्छा, आप अपने घर में बैठे, आपकी घर की खिड़की खुली है और बाहर वो क्या ना बारिश हो रही है, बढ़िया सीन चल रहा फर्स्ट क्लास। आप यहाँ से खिड़की में से देख रहे हो, कितनी मतलब कितनी बढ़िया बारिश हो रही, कितना आनंद आ रहा है लोग है ना। तो आप ये बताओ कि वो खिड़की देखती है कि तुम देखते हो? खिड़की देखती कि तुम देखते? तो जब खिड़की में से तुम देखते हो तो ऐसे ही आँख खिड़की है। आँख क्या है? खिड़की में से ज्ञान देखता है। कौन देखता है? खिड़की में से ज्ञान देखता है। आपको पापा दिख रहे हैं अपने कि नहीं दिख रहे हैं ज्ञान में? तुम ज्ञान वाले हो बेटा, अभी ज्ञान की महिमा चल रही, आत्मा की महिमा नहीं चल रही।
तुम 8 साल के बच्चे नहीं हो, 12 साल के बच्चे नहीं हो, तुम अनंत वैभव के धनी आत्मा हो। सवेरे वो चक्रवर्ती जी बोल रहे थे ना कि पंडित जी हमें तो दिखाओ, तुम तो सीधे आत्मा ऊपर भगवान बनने की बातें करते हो। अरे तुम भगवान से कम हो ही नहीं, तुमने अपने को जाना ही नहीं तो क्या करें। अपना वैभव ऐसा अद्भुत है वैभव। द्रव्य संग्रह जी की गाथा में आता है। अब चलो बात तो वही चल रही वैभव की, कि आप समझना आपका इतना वैभव, और आप इस, और समझना केवल ज्ञान का वैभव। केवल ज्ञान में कितनी ताकत है ना, कि लोकालोक को जान ले वे। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी अपने ज्ञान को कहाँ लगाते हैं, अपने में लगाते हैं, तो उनका ज्ञान क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रति क्षण अनंत 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 उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और हमारे पास कितना ज्ञान है, यद्यपि अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान स्वरूप हमारा, स्वभाव हमारा अनंत ज्ञानमयी है, तो भी वर्तमान में अल्प ज्ञान, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है। अब उस ज्ञान को भी हम कहाँ लगाते, बोलो आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास भी उतना ही वैभव है जितना केवली के पास है। दो माता जी हैं, दो माता जी, तो दोनों के पास 10-10 किलो दूध है ना। अब बोलो, एक माता जी ने 1 किलो घी उसमें से निकाल लिया, तो दूसरी क्या बोलती है, अरे मेरे पास घी तो है नहीं है, आप हमें दे दो थोड़ा सा। अरे तुम्हारे पास है ना 10 किलो, 10 किलो दूध है ना, तो उसमें से 1 किलो घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो हमने निकाला तो तुम भी निकाल लो। तो ऐसे ही भगवान क्या कह रहा है कि मेरे पास भी वही द्रव्य है, वही गुण है अनंत। मेरे पास भी जीव, मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मेरे में भी अनंत गुण हैं, और तुम्हारे में भी अनंत गुण है। तुम भी अपने भगवान पने को प्रकट कर लो। रोज रोज हमारे पास हाथ जोड़ के क्यों आ जाते हो। कोषाध्यक्ष जी, आपको उसके अध्यक्ष हो ना, आपको अपना वैभव देखो, इस वैभव, इस कोष को देखो। एक कोष बहुत जबरदस्त है, ये कोष, ये कोष हमें अनंत सुखी कर देगा। और बाकी कोष की व्यवस्था पता नहीं हम क्या होगा हमारा, हमें नहीं मालूम। मेरा वैभव अद्भुत है, अद्भुत। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने क्या बोला कि तुम भी इतने ही वैभवशाली हो, तुम भी अपने में बैठ जाओ और प्रकट कर लो। जैसे 10 किलो दूध में से 1 किलो घी उनने निकाल लिया, ऐसे वे भी निकाल लेंगे, ऐसे हम भी निकाल सकते हैं। जैसे भगवान बन गए अपने गुणों में, अपने वैभव को देख करके उसमें रम करके, ऐसे हम भी बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं, बने बनाए भगवान। देखो पहले तो देखो कि दूध में घी है, 10 किलो दूध में 1 किलो घी है कि नहीं। जब तो निकालते हैं, बोलो तुम शर्ट लेके जाते हो, कपड़ा लेके जाते हो ना दर्जी के पास, कि इसमें से हमारी शर्ट निकाल दो, बोलो उसको शर्ट दिख रही कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, तब क्यों लेके गए उसके पास। अब उसको ज्ञान में दिख रही। जो कारीगर होता है ना, कारीगर, उसको पत्थर में मूर्ति दिखती है, पत्थर में मूर्ति उसको दिखती है तो वो निकाल देता है। दर्जी को शर्ट में, सॉरी कपड़े में शर्ट दिखती है तो वो बना देता है। माता जी को दूध में घी दिखता है, लेकिन अभियाल में उस घी की दूध में से पुड़ी नहीं निकालती। जब घी निकलेगा तब पुड़ी बनेगी। ऐसे ही भगवान कहते मेरे में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, सब में भगवान है। ऐसा उस अपने भगवत्ता को प्रकट करो। चक्रवर्ती कह रहे थे तुम्हें भगवान तो दिखाया नहीं रहे, तुम तो सीधे भगवान बताते हो, सीधे भगवान बनाते हो। भगवान तुम हो, कम नहीं हो, कम नहीं हो, बिल्कुल भी कम नहीं हो। स्वानुभूति से कर प्रमाण प्रगटाओ सहज सौख्य अक्षय। कैसा है भगवान, स्वयं सिद्ध सतरूप प्रभु, नहीं आदि मध्य अवसान है। 3 लोक चूड़ामणि आत्म,
प्रभुता सिद्ध समान है। सिद्ध प्रभु ज्यों ज्ञाता त्यों ही तुम ज्ञाता भगवान हो। करो विकल्प न पूर्ण अपूर्ण का, निर्विकल्प अमलान हो। निश्चय ही परमानंद विल से, सर्व दुखों का होवे क्षय। आत्मन अपनी वैभव गाथा। सुनो सुनो सुनो, इसको सुनना बहुत जरूरी है। सुनो, अभी उसका एक ग्रंथ का स्वाध्याय करा तो उसमें कह रहे हैं सबसे पहले अपने को चिदानंद स्वरूप अनुभव करो। सबसे पहले व्रत पालो, ये नहीं लिखा उसमें। उसके बाद पहले अपने चिद्रूप स्वरूप का अनुभव करो, उसके बाद फिर अणुव्रत और महाव्रत का उपदेश दो। ये क्रम है उपदेश का क्रम, भगवान बनने का क्रम। सबसे पहले अपने को चिदानंद स्वरूप अनुभव करो। मैं चैतन्य और ज्ञान और आनंदमयी हूं। सरल है कि कठिन है? अब तो यहाँ पे तो सब आत्मा वाले ही बैठे हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। शरीर वाले तो है नहीं, भक्ति वाले हैं नहीं। अरे भगवान की भक्ति क्या है? यही तो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान के पास जाओ और भगवान के सामने बैठ के तो जाना हाथ जोड़ो। भगवान क्यों? भगवान आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? बताओ, भगवान आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? आत्मा पर ध्यान है, बोलो क्यों बैठे हैं भाई साहब? भगवान आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? देखो, भगवान आंख बंद के, सुनो, भगवान आंख बंद करके इसलिए बैठे हैं कि हम रोज उनके पास पहुंच जाते हैं। भगवान हमें कछु दे दो, हमारा कछु कर दो, कुछ नहीं तो हमारा जन्म मरण ही नाश कर दो, कुछ नहीं तो हमें मोक्ष ही दे दो, कुछ नहीं तो हमें सम्यक दर्शन ही करा दो, कुछ नहीं तो हमें निज पद ही दे दो। माने मांगने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें तुम्हारा तो ये भिखमंगापना रोज रोज देखा नहीं जाता, इसलिए हमने आंख बंद कर लिया है। बताओ, लो बोल, एक बार सोचो, तुम्हारे पास कोई रोज रोज आ जाए तो आप क्या करो? भैया चलो यार आगे बढ़ो ना यार। अब तो देखो अपने पास तो राग द्वेष कसा है ना, अपन क्या बोल देंगे, भैया थोड़ा आगे बढ़ो। रोज रोज आ जाते हो, अच्छा नहीं लगता। तो अब चूंकि भगवान तो भीतर आ गए, उन्हें तो कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं। अच्छा, भगवान हमारे आशीर्वाद क्यों नहीं वो देते? बताओ, भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते? अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया, आशीष हेतु इसी से न हाथ उठाया। और कोई छोटा बड़ा दिखे तो हाथ जोड़े जाए, आशीर्वाद दिया जाए। क्यों? हम आपके पैर छुए, क्योंकि आप हमसे बड़े हो तो आप हमें आशीर्वाद दोगे। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं हम आशीर्वाद दें तो किसको दें? आत्मस्वभावम आपूर्णम। अपनी वैभव गाथा चल रही, वैभव आत्मस्वभावम आपूर्णम, पूरा भरा हुआ है, लबालब। कैसा भरा है? लबालब भरा है, लबालब। आत्म अज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। देखो, 1-2 मिनट में एक दृष्टांत देके खत्म करते हैं, टाइम तो हो गया है। एक, अब अपनी वैभव गाथा तो नहीं हो पाई, फिर करेंगे कभी। देखो, एक सेठ जी थे, सुनो, एक सेठ जी थे, उनके 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे कैसे थे? बड़े बड़े थे, घर परिवार भी था, सब बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सेठ जी कह गए कि वसीयत लिख के चले गए, जो कुछ है इस पेटी में माल भरा है। माल काहे में है? आप जब हम चले जाएं तो आप इसको बांट लेना दोनों जने। अब दोनों भाइयों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा, बिल्कुल ऐसा। तो एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद होते हैं, कई जगह, कई तो ऐसे भी होते हैं
कई तो बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं राम लक्ष्मण की तरह, हम कभी जुदा नहीं होंगे। हुआ क्या कि सेठ जी चले गए। अब चले गए तो दोनों भैया आए और लड़ने लग गए। देखो, पहले बंटवारा करो, उसके बाद पिताजी को लेके जाएंगे। तो समाज के लोग आए, बोले भैया क्या करते हो, अच्छा लग शोभा देता है क्या, घर में मिट्टी रखी है और तुम पहले उसका दाह संस्कार करें, फिर अब लड़ लेना, फिर बंटवारा कर लेना। नहीं, पिताजी ने बोला था इसमें है, और अगर मान लो लेके गए, इतनी देर में इतने भैया ने कुछ कर दिया तो, दूसरा बोला इसने कुछ कर दिया तो एक सज्जन बोले भैया एक काम करो, इसमें एक ताला लगा के चलते अपन, कुछ भी निकले, कुछ कोई अब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और चाबी आप किसी विश्वसनीय आदमी को दे दो। तो बस उनने ताला मंगा के दूसरे को दे दिया, आ गए, जला के आ गए, और फिर उसके बाद फिर अपना काम करना चालू कर दिया। फिर आके फिर वो दोनों लड़ने बैठ गए, नहीं अब तो बांट नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, अब तुम नहीं मान रहे, जिद्दी हो। ताला खोला, सामान देखा, कुछ नहीं उसमें, खाली। पिताजी कह गए थे इसी में, क्या कह गए थे, इसने बेईमानी करी, जरूर ये उनसे मिल गया है, इसने ताला खोल के सारा माल निकाल दिया। लड़ रहे दोनों जने, वो उस पे आरोप लगा रहा, वो उस पे आरोप लगा रहा। इतने में एक भाई साहब आए, आप ही आ गए समझ लो। तो आए, उनने क्या बेटा क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो। पिताजी बोल के गए थे इस पेटी में माल है, ताला भी लगा है, सब बातें, आके खोला, माल गायब है, क्या बात है, दिक्कत समझ में नहीं आ रही बात। तो केशव जी बोले कि जी एक ब्लेड की पत्ती लेके आओ। तो ब्लेड की पत्ती लेके आए, और उनने जैसे ही खरोचा, उसको खरोच के देखा, ओ ये तो पूरी सोने की बनी हुई है। कैसी बनी है, पूरा माल उसमय है, ये तो स्वर्णमय है, पूरा माला ही माल है, माला माल है ये तो। ऐसे ही आत्मा कैसा है, आत्मा सुख से भरा हुआ है। देखो तो सही एक बार थोड़ा सा, केवल अब देखना, केवल खरोचने की जरूरत है, और यहाँ पे तो खरोचने की भी जरूरत नहीं, आत्मा में तो खरोचने की भी जरूरत नहीं है, माला माल बैठा है बस, मौनम शांतम, शांति से बैठ के देखो बस, है वैभव संपन्न है। तो दिखाओ कहाँ है इतना वैभव, दिखाओ। जो ये ज्ञान है वो अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ज्ञान से ही सुख होता है, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। बोलो ज्ञान से ही तुम पढ़ रहे हो ना इतनी किताबें कि नहीं, बोलो ज्ञान से ही लोकालोक को जान रहे कि नहीं, जावाणी के ज्ञान से, बोलो ज्ञान में कितनी ताकत है। तो केवल ही भगवान अपने ज्ञान को अपने में लगाते हैं, तो वो अनंत 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 बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे पास ज्ञान इतना सा अल्प ज्ञान, और हम इसको बाहर लगाते हैं, तो कहाँ ले जाएगा ये ज्ञान हमें। भगवान का ज्ञान अनंत काल के लिए, अनंत काल तक बना रहेगा। और हमने अगर इस ज्ञान को बर्बाद किया तो कहाँ ज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा, निगूढ़ में ले जाएगा। ज्ञान खत्म हो जाए, निगूढ़ में कितना रहता है ज्ञान, अक्षर के असंख्यात में भाग। अपना वैभव अद्भुत है, अगर हमने अपने वैभव को नहीं देखा तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अपने वैभव का आनंद करें और अनंत काल के लिए सुखी हो, ऐसी भावना के साथ अभी विराम लें। पंडित साहब आइए। अभी हम अपने रवि भैया जी के माध्यम से बड़े पंडित जी की लिखी हुई कथा काव्य ना मेरे वैभव की कथा हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर उनके माध्यम से चर्चा सुनी। हम आमंत्रित कर रहा हूँ जयपुर से पधारे डॉक्टर दीपक जी वैद्य को, उनका जो विषय चल रहा है उसके माध्यम से चर्चा लें। मैं चाहता हूँ वैसे आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का थोड़ा जो रह गया उसे कंप्लीट कर दो और 4:15 बजे तक भाई साहब का स्वाध्याय हमारे बीच में चलेगा, तो मैं भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ।
ग्रंथ एक पुस्तक तो दो, ग्रंथ तो दो।